हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। 22 सितंबर 2020 की एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। एंड चैप्टर नंबर 13 में साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन की बात करते हैं, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स। तो ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो मेथड्स लेके आए अपन प्रिपरेशंस का, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोक्सिन कंपाउंड्स। जो एल्डोक्सिन कंपाउंड्स होते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डोक्सिन जो कंपाउंड्स होते हैं, उनको हीट किया जाता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो डिहाइड्रेशन के थ्रू यानी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस में अपन बात करते हैं, इसकी जो प्रिपरेशन की मेथड्स है उसको देखते हैं। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमारे पास कोई भी एल्डोक्सिन है, एल्डोक्सिन का फॉर्मेशन कैसे होता है अपन पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 12 में, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उस चैप्टर में अपने पढ़ा था एल्डोक्सिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो वापस हम बात भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी रिएक्शन शो कर सकते हैं। एल्डोक्सिन को फॉर्मेशन करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन है उसकी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। ओके, तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो एल्डोक्सिन एंड कीटोक्सिन का फॉर्मेशन होता है। तो अब डायरेक्ट अपन एल्डोक्सिन ले रहे हैं, ये मान लीजिए हमारे पास एल्डिहाइड है, कोई भी क्या है, एल्डिहाइड है, तो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। AR का मतलब एरोमेटिक और R का मतलब एलिफेटिक, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिल एमाइन। इसके साथ रिएक्शन कर रही एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसके साथ रिएक्शन की, तो यहां से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव कर जाएगा, -H2O। ओके, ये जो H2O यहां से रिमूव कर गया, अब हमारे पास क्या है, AR H डबल बॉन्ड O N OH, ऑक्सिन का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सिन। ओके स्टूडेंट्स, अब इस ऑक्सिन का डिहाइड्रेशन करवाते हैं, P2O5 की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, P2O5 इसको हीट किया जाता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो डिहाइड्रेशन होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर जाए और यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो नाइट्रोजन की वैलेंस इंक्रीज हो जाएगी। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, तो यहां से क्या OH, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव है, वो वाटर मॉलिक्यूल के रूप में -H2O रिमूव कर जाएगा, और हमारे पास एलिफेटिक एंड एरोमेटिक क्या बन जाएगा, अल्काइल साइनाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो AR एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, फिर R से क्या होगा, कार्बन, पहले डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था ही। अब देखो इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, तो अपन भी न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जनरेट होता है, यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है नाइट्रोजन एटम से, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके क्या कर जाएगा, नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से रिमूव कर जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में, और दोनों मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे, और हमारे पास एलिफेटिक या एरोमेटिक अल्काइल, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइनाइड, अल्काइल एरिल एराइल अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास एरिलिया क्या थी, एल्किल एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड था ये। ठीक है, अब देखो कोई भी और एग्जांपल अपन शो कर सकते हैं, लाइक हमारे पास एसिटाल्डिहाइड हो तो एसिटाल्डोक्सिन फॉर्म हो जाएगा, और एसिटाल्डोक्सिन है उसे डायरेक्ट उसको हीट करके अपन क्या कर सकते हैं, P2O5 की प्रेजेंस में क्या बना सकते हैं, साइनाइड फॉर्म कर सकते हैं। लाइक जैसे अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, हमारे पास जैसे एसिटाल्डोक्सिन है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, चलो बना लेते हैं। इसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ NOH। ठीक है,
तो यहां से O और यहां से 2H माइनस H2O रिमूव कर गया, और यहां किसका फॉर्मेशन होगा, एसिटाइलडोक्सिन का, H डबल बॉन्ड। देखो यहां से O चला गया, 2 हाइड्रोजन एटम चले गए, ये नाइट्रोजन एटम 2 बॉन्ड के साथ इस कार्बन के साथ क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन से आगे क्या है, OH। ठीक है, इसका नेम हो जाएगा एसिटाइलडोक्सिन। ये एसिटाल्डिहाइड था, एसिटाल्डिहाइड था, और इसे एसिटाइलडोक्सिन फॉर्मेशन हुआ है, एसिटाइलडोक्सिन का फॉर्मेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां एसिटाइलडोक्सिन का फॉर्मेशन हुआ है, उसको हीट करते हैं P2O5 की प्रेजेंस में, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। तो हीट करने से ये H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके नेगेटिव की फॉर्म में, OH माइनस की फॉर्म में ऐसे रिमूव कर जाएगा। ऐसे में इलेक्ट्रॉन डोनेट केस पे क्या पॉजिटिव, और दोनों मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन के थ्रू है, यहां से साइनाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब यहाँ क्या फॉर्मेशन हो गया, CH3, फिर कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन ऐड ही था। अब यहाँ से OH रिमूव कर गया, इस कार्बन से H रिमूव कर गया, तो यहाँ एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, यानी इस H ने एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन किया कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो हमारे पास साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया, मिथाइल साइनाइड। इसका नेम क्या स्टूडेंट्स, मिथाइल साइनाइड। अगर इसके आईयूपीएक नेम की बात करें तो क्या होगा, एथेन नाइट्राइल। क्या होगा, एथेन नाइट्राइल। तो लास्ट क्लास में अपन जाकर के अपनी उस वीडियो में अपन आप चेक कर सकते हो कि इसका मिथाइल साइनाइड है वो तो कॉमन नेम है, सामान्य नेम है, एंड इसके आईयूपीएक नेम की बात करें तो हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। ओके स्टूडेंट, तो कोई भी एरोमेटिक भी ले सकते हैं, अपन क्या ले सकते हैं, एरोमेटिक भी ले सकते हैं। ठीक है, इस ले लेते हैं, चलो इसको इरेज करते हैं, फिर एक एरोमेटिक लेते हैं, इसका भी हम करवा देंगे डिहाइड्रेशन। लाइक बेंजीन डिहाइड लिया अपन ने, एक एग्जांपल और शो करें अपन, ये लिया अपने बेंजीन डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करवा दी हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमाइन, और ये क्या, बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहां से डिहाइड्रेशन के थ्रू है, बेंजील्डोक्सिन का फॉर्मेशन होगा। देखो ये कार्बन, इस कार्बन से इधर क्या ऐड है, हाइड्रोजन एटम। अब देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड थे, पहले 2 बॉन्ड थे, अभी कितने रहेंगे, 2 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 है, तो इसका मतलब कितनी बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो 2 बॉन्ड है। इधर देखो इस नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन रिमूव कर गए, 2 कर गए, इसका मतलब इस नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी डिक्रीज हुई है, 2। तो ये दोनों आपस में बात करके, सेटिंग करके, कैसे भी है, आपस में एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, कनेक्ट कर जाएंगे, ऐड कर जाएंगे। नाइट्रोजन से आगे क्या ऐड है, OH। तो ये जो प्रोडक्ट बना है, ये बना बेंजील्डोक्सिन, बेंजील्डोक्सिन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से इसे हीट किया गया P2O5 की प्रेजेंस में, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। जैसे इसको हीट करेंगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा, तो यहां एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इस बॉन्ड की फॉर्मेशन से नाइट्रोजन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट करेगा, और OH पे क्या जाएगा, नेगेटिव, और H ने डोनेट केस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में ऐसे रिमूव कर जाएंगे, और यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये फॉर्मेशन हो गया ऐसे। फिर कार्बन 2 बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन से ऐड पहले था, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन ने उसके बाद न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, तो वो न्यू बॉन्ड अपन नाइट्रोजन के साथ बना देते हैं। तो ये हमारे पास साइनोबेंजीन है का फॉर्मेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार है, अलग अलग हमारे पास क्या है,
एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्काइल एंड एराइल साइनाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बेंजीन नाइट्राइल, इसका विपेक नेम बोले तो बेंजीन नाइट्राइल, जो अपन आपको पढ़ा चुके हैं। ऑप्शनल, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू है एल्काइल एंड एराइल साइनाइड का फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो रिएक्शंस है, नेक्स्ट जो मेथड है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके थ्रू भी अपन क्या है एल्काइल एंड एराइल साइनाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो करते कैसे हैं कि एल्काइल और जो एराइल के जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एल्किल एंड एरिल मैग्नीशियम जो हैलाइड है, उसकी रिएक्शन आप कराते हैं साइनोजन क्लोराइड के साथ। तो एल्काइल एंड एराइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है, इत्र की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, रिएक्शंस देखते हैं अपन। ये हमारे पास क्या, एरिल या एराइल या एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एराइल या एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एराइल या एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसकी केमिकल रिएक्शन की साइनोजन क्लोराइड के साथ। ओके, साइनोजन क्लोराइड है, इसका जो फॉर्मूला होता है CnCl, इथर की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होता है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहां से ये यहां से क्या कर जाता है, रिमूव कर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और यहां क्या बन जाता है, एराइल या एल्काइल साइनाइड, एराइल या एल्काइल साइनाइड, एराइल या एल्काइल साइनाइड प्लस ये MgX, Mg के साथ X तो एडिथाइल, और ये मैग्नीशियम है, इस Cl को और लेके गया, इसको लेके भाग गया। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम है, एक हेलोजन यानी एक Cl को यहां से लेकर के और चला गया। तो ये बन गया हमारे पास एराइल या एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक हमारे पास जैसे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, CH3MgBr, एक एलिफेटिक मैग्नीशियम, एलिफेटिक क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी केमिकल रिएक्शन की साइनोजन क्लोराइड के साथ CnCN, साइनोजन क्लोराइड, साइनोजन क्लोराइड, इथर की प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शंस होती है। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, मेटल और जो कार्बन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है। ये तो क्या है कार्बन है, ये क्या मेटल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है इसके कंपैरिजन में। तो इस पे पॉजिटिव आता है, इस पे क्या आता है, नेगेटिव आता है। इधर क्या है, हेलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से क्या होती है, ज्यादा आती है, तो इस पे नेगेटिव होता है, इस कार्बन पे पॉजिटिव आता है। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Mg है, इस Cl को लेकर के भाग जाएगा। ठीक है, पहले इसके पास एक है, फिर एक और लेके भाग रहा है। देखो क्या बात है, ये मैग्नीशियम के पास पहले से एक रख रहा है, पहले से इसके पास एक और लेके भाग रहा है, और यहां क्या बच जाएगा, CH3, ठीक है, और Cn, मैथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड। इसका विपेक नेम बोले तो एथेन नाइट्राइल, क्या होगा, एथेन नाइट्राइल। ठीक है, और साथ में क्या बच गया, Mg, इसके पास Br तो था ही, और Cl आकर के और Cl को लेके भाग गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मिथाइल साइनाइड, इन एलिफेटिक साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही एरोमेटिक साइनाइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं अपन, हमारे पास एरोमेटिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड है,
ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसके साथ केमिकल रिएक्शन की साइनोजन क्लोराइड की ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वो क्या करेगा, ये Mg है, Cl को लेकर के भाग जाएगा यहां से। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, ये कार्बन है, ये मेटल है, मेटल पे पॉजिटिव, कार्बन पे क्या आता है नेगेटिव। इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, Cl एक हेलोजन है, हैलाइड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। ये Mg इस Cl को लेके भाग जाएगा, इसके पास पहले से एक है, एक Cl को लेकर के भाग जाएगा, तो Mg इसके पास पहले से क्या है Br, एक तो इसके पास है ही है, दूसरी को लेके भाग रहा है, कौन है वो Cl, ठीक है कैटरीना Cl, ठीक है, जो भी आप याद रख रहे हो। और यहां क्या है, याद रखने के लिए बोल रहा हूं। अब यहां देखो इसके साथ, यानी इस कार्बन की यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो ये वैलेंसी डिक्रीज हो गई, और इधर से इस कार्बन से Cl रिमूव करने से इस कार्बन की वैलेंसी डिक्रीज हो गई, दोनों आपस में ये भी सेटिंग कर लेंगे। ये क्या करेगा, ये इससे परेशान होकर के क्या करेगा, इसको डिवोर्स दे देगा और इससे शादी कर लेगा, किसके साथ, Cn के साथ। ओके, क्यों, क्योंकि ये कई रखता है, एक तो है इसके पास, ठीक है, और एक और ये क्या है, इसने इसकी लेके चला गया, तो ये इसके साथ क्या कर लिया, इसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली, इसके साथ शादी कर ली इसने। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एरोमेटिक क्या बन गया, साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल या साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन। ओके स्टूडेंट, तो ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू है अपन ने अल्काइल एंड एराइल साइनाइड का फॉर्मेशन किया। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एक और केमिकल रिएक्शन केमिकल मेथड देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 टाइप्स की जो मेथड है वह है बाय हीट ऑफ एसिड्स। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको हीट किया जाता है, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्री में कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं साइनाइड को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल मेथड है। तो बाय हीट ऑफ एसिड्स है, जो एसिड्स है उनको क्या है, एसिड और जो अमोनिया है, इस रिएक्शन में होता क्या है, एक्चुअली एसिड जो अमोनिया है उसका जो मिक्सचर होता है उससे क्या बनता है, जो अमोनियम है उसका साल्ट फॉर्मेशन होता है, यानी अमोनियम साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम साल्ट है वो फॉर्मेशन होता है। फिर उसको एल्यूमिना की प्रेजेंस में या 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अमोनिया पे से प्रवाहित करते हैं। तो जैसे अमोनिया पे से ट्रीटेड करते हैं, इसको प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनता है, एमाइड का फॉर्मेशन होता है। फिर एमाइड को हीट किया जाता है तो उससे अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, लाइक अपन एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड अमोनिया के साथ, ये अमोनिया के साथ एक मिक्सचर, इस दोनों का मिक्सचर होगा तो क्या बनेगा, अमोनियम का जो साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम साल्ट फॉर्मेशन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड ONH4, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम साल्ट या अमोनियम एसीटेट भी बोल सकते हैं इसको, अमोनियम एसीटेट। ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ये अमोनिया, तो इसके इस मिक्सचर से अमोनियम एसीटेट फॉर्म, इस अमोनियम एसीटेट को क्या करते हैं कि एल्यूमिना पे से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो एल्यूमिना की प्रेजेंस में, एल्यूमिना क्या होता है, एक डी है, अच्छा निर्जलीकारक होता है, मतलब क्या उसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो देखो कैसे इसको हीट करेंगे, एल्यूमिना Al2O3 पे से प्रवाहित करेंगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इतने डिग्री टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से रिमूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा। तो अपन कैसे लिख सकते हैं इनको, 2H है हमारे पास और 2H और लिख देते हैं अपन यहाँ, H और H, और यहां से ये क्या कर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहां से क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा, -H2O।
तो H2O यहाँ से क्या कर गया, रिमूव कर गया। अब अपने पास क्या फॉर्मेशन हो गया, एमाइड फॉर्म हो गया। अब हमारे पास एसीटेट था तो एसीटेमाइड का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, एसीटेमाइड। तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O। ओ सॉरी, इधर क्या हुआ इसमें रिएक्शन में, ओ सॉरी, यहां से ऑक्सीजन एटम है वो कहां से रिमूव करेगा, वो रिमूव करेगा यहां से। ये ऑक्सीजन ऐसा कैसा रहेगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन यहां से रिमूव करेगा, दो हाइड्रोजन एटम यहां से और एक ऑक्सीजन यहां से, यानी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, यानी ये ऑक्सीजन चला गया और इसमें से दो हाइड्रोजन एटम क्या कर गए, रिमूव कर गए, तो H2O। अब ये ऑक्सीजन तो चला गया यहाँ से, यहाँ कितने H बच गए, 2H बच गए, NH2। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास एसीटेमाइड। क्या फॉर्म हो गया, एसीटेमाइड। तो अमोनियम एसीटेट है, उसको जब क्या बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड और अमोनिया के मिक्सचर को है एल्यूमिना पे से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो डिहाइड्रेशन के थ्रू है एमाइड का फॉर्मेशन होता है। फिर एमाइड को हीट किया जाता है, फिर इसको क्या किया जाता है, यहाँ से हीट किया जाता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2H है, वो डिहाइड्रेशन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव कर जाएगा। और यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 फिर कार्बन। अब देखो सिंगल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के साथ ऐड है ये। अब देखो कार्बन की ऑक्सीजन, कार्बन से ऑक्सीजन क्या करा, रिमूव करा, मतलब 2 बॉन्ड ब्रेक हुए इसके। तो ये 2 बॉन्ड किसी न किसी के साथ बनाएगा, तो इसके पास कौन है, नाइट्रोजन, तो इसके साथ ये 2 बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। क्यों करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के भी 2 हाइड्रोजन वो क्या कर गए, रिमूव कर गए, तो इसकी वैलेंसी भी 2 डिक्रीज हो गई, इसकी भी 2 डिक्रीज हो गई। तो दोनों का मामला सेम है, दोनों की प्रॉब्लम सेम है। तो जब दोनों की प्रॉब्लम सेम है तो क्या करेंगे, उनका जो सॉल्यूशन भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो आपस में फिर क्या है, चारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो इसका इलाज है वो क्या, बातचीत करना। तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन से बातचीत करेगा और इनकी सेटिंग हो जाएगी और आपस में 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार अपन है इंडस्ट्रियल मेथड में भी या इंडस्ट्रियल व्यापार के तौर पे भी, बिजनेस के तौर पे भी है, हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, साइनाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट और 6 प्रकार की जो मेथड है, 6 टाइप की जो मेथड है वो कार्बिल एमाइन रिएक्शन है या आइसोसाइनाइड टेस्ट है। इस रिएक्शंस को, इस टेस्ट को अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, तो वहां जाकर के अपन देख सकते हैं किसमें जो एमाइन है उसकी केमिकल रिएक्शंस है, उसमें अपन इसको जाकर के देख सकते हैं। एमाइन है वो इस टेस्ट को देता है, प्राइमरी जो एमाइंस है वो इस टेस्ट को देता है। और इससे जो एलिफेटिक और जो एरोमेटिक एमाइंस है वो क्या करते हैं, बेस NaOH KOH के साथ है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके क्या फॉल्स मेल, जिनमें फॉल्स मेल युक्त है, अल्काइल या एराइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, और इस टेस्ट को और भी डीपली आपको पढ़ना है यहाँ, तो अपनी लास्ट क्लास में जाकर के वहाँ एमाइंस की केमिकल रिएक्शन में जाकर के चेक कर सकते हो। तो देखते हैं अपन, हमारे पास एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइन है कि मान लीजिए पहले ले एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक, ये हमारे पास एरोमेटिक एमाइन है, ठीक है। इसकी केमिकल रिएक्शन की बेस KOH के साथ एंड क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म और बेस KOH। अब देखो यहाँ Cl कितने है, 3 है, तो KOH भी कितने आ जाएंगे, 3, क्योंकि यहां से 3 KCl क्या करेगा, रिमूव करेगा। इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, यहां से 3 KCl है, रिमूव करेगा, और यहां से 3H2O, ये क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3, 6 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो यह क्या फॉर्मेशन करेगा, 3O। और एक ऑक्सीजन एटम है 2 हाइड्रोजन को लेता है, तो 3 ऑक्सीजन कितने को ले जाएगा, 6 को, तो 3H2O यहां से रिमूव कर गया। और साथ में क्या कर गया, 3 KCl पोटेशियम क्लोराइड यहां से क्या कर गया, रिमूव कर गया। और यहां हमारे पास क्या बच गया, ये फिनाइल ग्रुप बच गया, फिर नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन किसके साथ ऐड हो गया,
कार्बन के साथ। तो जैसे ही ये बढ़ेगा इसका फॉर्मेशन होगा, अगर एलिफेटिक ले रहे हो तो आर ले लो यहाँ, तो यहाँ भी क्या ले सकते हैं अपन, आर, एल्काइल ग्रुप। आर का मतलब एल्काइल और इस रिंग का मतलब है एराइल ग्रुप। तो एल्काइल या एराइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हो गया, एल्काइल या एराइल आइसोसाइनाइड। एराइल फॉल स्मेल, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट स्मेल या फॉल स्मेल। जैसे ही आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा तो स्मेल आएगी, बहुत बेकार स्मेल आएगी, बहुत गंदी स्मेल आएगी, जिसे फॉल स्मेल या अनप्लीजेंट स्मेल बोलते हैं। तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि एराइल या एल्काइल आइसोसाइनाइड है, वो फॉर्म हो गया, यानी उसका फॉर्मेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इन केमिकल इन मेथड्स के थ्रू अपन है 6 टाइप की जो मेथड्स है, इन मेथड्स के थ्रू है अल्काइल एंड एराइल साइनाइड एंड अल्काइल एंड एराइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी जो मेथड्स है, प्रिपरेशन ऑफ मेथड साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, वो क्या आपकी कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड।